हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अक्टूबर की 8 तारीख है। छुट्टी का दिन है और वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर से गेंदे के फूलों के साथ। ये दोनों फूलों को मैंने एक ही गमले में ग्रो किया है। ये गेंदे की देसी वैरायटी के प्लांट हैं। इनमें ज़्यादा बड़े आकार के फूल तो नहीं आते, लेकिन इस तरह के पौधे मार्च या अप्रैल तक भी कम देखरेख में इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनके बड़े फूलों वाली हाइब्रिड वैरायटी के पौधों की लाइफ लगभग 90 दिन से ज़्यादा की नहीं होती, इसलिए मैं इस तरह के पौधों को ही ग्रो करता हूँ। तो फ्रेंड, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आजकल आपको नर्सरी पर गुलदाउदी के पौधे कई रंगों में देखने को मिल रहे होंगे। गुलदाउदी का प्लांट एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका मेन फ्लावरिंग पीरियड नवंबर से लेकर लगभग फरवरी या मार्च तक का रहता है। अभी नर्सरी पर इस तरह के प्लांट मोस्टली ठंडी जगहों से मंगाकर सेल करने के लिए रखे जाते हैं, लेकिन इनको अभी खरीदने से इनकी फ्लावरिंग फिर दिसंबर तक एंड हो जाती है। इसलिए या तो आप अभी इसे कुछ दिन रुक कर ही खरीदें, या फिर एक ऐसा प्लांट खरीदें जिसमें पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा हों। इट मीन्स एक घना और पत्तियों से भरा प्लांट ही खरीदें। मेरा ये लास्ट ईयर का प्लांट है और अभी इस पर ढेरों कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। प्लांट वैसे बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर ये सभी कलियां खिलकर फूलों में बदल गई तो लगभग 40 से 50 फूल इस प्लांट पर एक साथ खिलेंगे। लेकिन ये सभी फूल अक्टूबर लास्ट से खिलकर लगभग दिसंबर के महीने तक स्पेंट हो जाएंगे। इसलिए मैं इन सभी कलियों को इनकी टिप से पिंच कर रहा हूँ, जिससे कि पिंच वाले पार्ट से और नई ज़्यादा ब्रांचेज आ जाएं। ये काम करने से प्लांट इस महीने के एंड तक काफ़ी घना हो जाएगा और जिस जिस जगह से हमने इसे पिंच किया है उन जगहों से 3 से 4 नई ब्रांचेज ग्रो होंगी, जिससे प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अभी फ्रेंड, हमको इसकी फ्लावरिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अभी बस इसकी ग्रोथ बढ़ाकर प्लांट को घना बनाना है, जिससे कि आने वाले सर्दियों में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ। पिंचिंग के बाद दूसरा काम इस पर फर्टिलाइज़र ऐड करना है, क्योंकि प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ के लिए इसे अब फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है। फर्टिलाइज़र के कारण ही इस प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी और जल्दी नई नई कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके फूलों की पिंचिंग करने के बाद नई ग्रोथ के लिए यहाँ पर मैंने ये 2 फर्टिलाइज़र यूज किए हैं। इसमें जो ये 10 से 15 दाने दिख रहे हैं, ये DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट के हैं, जो प्लांट की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। DAP को आप एक 12 इंच के गमले में 8 से 10 दाने ही यूज करें। इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यूज न करें। दूसरा फर्टिलाइज़र मैंने ये 1 मुट्ठी के आसपास वर्मी कंपोस्ट लिया है। एक अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट में पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी सभी पोषक तत्व होते हैं। इस मिक्सर को गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके डायरेक्ट सॉइल में मिक्स किया जा सकता है। या आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि पहले गमले की मिट्टी को थोड़ा बाहर निकाल लें, उसके बाद इस मिक्सर को उस जगह पर भरकर मिट्टी को दोबारा से भर लें। तो फाइनली मैंने इस प्लांट पर 2 काम कर लिए हैं, एक इसकी पिंचिंग का और दूसरा इसके फर्टिलाइज़र का। लास्ट ईयर भी मैंने अपने इस प्लांट पर इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। और फ्रेंड, इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से जो बाद में फ्लावर्स निकल कर आते हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। उनमें कीड़े लगने जैसी कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आती। लेकिन गुलदाउदी के प्लांट पर जो एक फंगस की प्रॉब्लम आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि इसके बेस की पत्तियां कभी कभी सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती हैं और इससे प्लांट के निचले वाले पार्ट से पत्तियों में फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कभी कभी पूरा प्लांट भी खराब हो जाता है। इसलिए इसके बेस की पत्तियों और ब्रांचेस को सॉइल के कांटेक्ट में ना आने दें। इससे प्लांट फंगस से भी सेफ रहेगा और इस एरिया पर धूप भी ठीक से पड़ेगी, जिससे प्लांट अपनी फ्लावरिंग पीरियड में ढेरों फूल देगा। इसलिए इसके निचले वाले पार्ट के खराब या पुराने पत्तियों को तुरंत हटा दें। तीसरा और आखिरी काम है प्लांट को सही लोकेशन पर रखना। फ्रेंड, हम चाहे कितनी भी फर्टिलाइज़र क्यों न मिला लें, और जब तक हम प्लांट को एक सही लोकेशन में नहीं रखेंगे तब तक इस पर फ्लावरिंग भी ठीक से नहीं होगी। अभी भी मौसम में काफ़ी गर्मी है, इसलिए अभी इसे दिन भर की धूप वाली जगह पर बिल्कुल न रखें। अभी आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर दिन भर में लगभग 4 घंटे की धूप इसे मिल जाए। अक्टूबर के एंड के बाद जब मौसम में कुछ ठंडा आनी शुरू हो जाए तो आप इसे दिन भर की धूप वाली जगह पर भी रख सकते हैं, क्योंकि उस समय की धूप उतनी तेज़ नहीं होती और ऐसी धूप में ये पौधे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्रेंड, ये था क्राइसैंथेमम या गुलदाउदी के प्लांट से लंबे समय तक फूल लेने से रिलेटेड आज का ये वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की कि कम समय में आपको इस प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो या वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद RPG। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।